आपका वेलकम है। मैं मानव पटवारी क्लासेस से सब्जेक्ट टीचर हूँ। आज मैं आपको चैप्टर एक्सपोनेंट का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ, जो डब्ल्यूबी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड का कोई भी बच्चा क्लास 6, 7, 8 का आराम से सॉल्व कर सकता है। तो चलिए आज हम एक्सपोनेंट का कुछ बेसिक सम सॉल्व करते हैं। पहला हम लेते हैं 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 है हमारा, कि जो 10 है ना हमारा, इसे हम कहेंगे बेस और ये 4 हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट। और इस सारा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, 10 टू द पावर 4 हो गया एक्सपोनेंट, 10 हो गया हमारा बेस, और इस सारा प्रोसेस को हम लोग पावर बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट इसे पकड़े तो पूरा हमारा 10 टू द पावर 4 पूरा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। ये पूरा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, और हम अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसका पावर को तोड़ने की कोशिश करें, तो कैसे करेंगे हम? तो हम 10 टू द पावर 4 है, 10 टू द पावर 4 को हम 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा 10,000। अगर हम इसको तोड़ने, अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को तोड़ने की कोशिश करें तो हम इसे ही तोड़ेंगे, जितना पावर उतना मल्टीप्लाई उस नंबर का होगा। ओके, जैसे कि अब ये तो हम समझ गए कि कैसे पावर को तोड़ेंगे, पर अब हम बताना चाहते हैं पावर बनाएंगे कैसे। पावर बनाएंगे कैसे? जैसे कि हम यहाँ पर पकड़े 512, हम इसका पावर कैसे बनाए? हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से, ओके कुछ मिस्टेक हो गया। हम 48 को ही लेते हैं, इसका हम कैसे निकालेंगे पावर? इसका हम 2 से करेंगे तो 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। देखिए यहाँ पर हमारा 3 आ गया। अब जो 3 आ गया हमारा, उसको क्या करेंगे? अगर हम उसको लिखने जाए हमें 48 का पावर निकालने के लिए 2 into 2 into 2 into 2 into 3, ये जो भी है हमारा जितना भी नंबर है वो हमारा पावर में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई 3। जो भी कॉमन बेस होता है, नंबर होता है, हम लोग उसी का पावर बेसिकली ले लेते हैं। ओके, तो हमारा पहला यही कॉन्सेप्ट होता है। पर इसमें भी कितने बच्चे गलती करते हैं माइनस वाले में, प्लस वाले में, तो हम इसका कुछ बताना चाहते हैं। पकड़ लीजिए, -a का पावर n, ये हमारा, ये बेसिकली फॉर्मूला है हमारा, -a का पावर n। अगर ये पॉजिटिव में होगा तो कैसे होगा, नेगेटिव में होगा तो कैसे होगा? मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि -a का पावर n होता है प्लस when n is even, -a का पावर n when n is odd। ओके, कुछ एग्जांपल लेते हैं इसका हम। सपोज -2 का पावर 4 ही, तो जो बेस टू द पावर 4 है हमारा, वो क्या है हमारा? इवन है कि ऑड है? ऑफ कोर्स हमारा इवन है। अगर इवन होगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो हो गया 60, मतलब 2 का पावर 4। समझ गए? ये हमारा था इवन का। अब हम और क्या करने की कोशिश करेंगे? ओके, -2 का पावर 3, इसको हम कैसे करेंगे? -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 8 -8 to the power 3।
सॉरी 3, तो मतलब -2 का पावर 3 से। अगर हमारा पावर और एक माइनस के केस में तो हमारा आंसर भी माइनस में ही निकलेगा, और अगर मतलब माइनस नंबर का पावर इवन में तो हमारा उसका भी आंसर पॉजिटिव में ही निकलेगा। ठीक है, तो ये कुछ था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो गलती नहीं करना था। चलिए अब हम आपको कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझाना चाहेंगे। अब नंबर आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया, उसका आराम से कोई भी सम एनसीईआरटी से हो, आईएएस अग्रवाल से हो, एमएल अग्रवाल से हो, जो भी किताब को ऐसे का डब्ल्यूबी बोर्ड आराम से बन जाएगा। बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब पहला फॉर्मूला हम पकड़ते हैं। अब इसका क्या होगा, बेस सेम, यहाँ पे बेस सेम है हमारा, तो बेस सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड, मतलब इसे बेस सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड। समझ गए? इसका कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3, तो क्या होगा, देखिए ये भी बेस पूरा करेक्ट है, बस हमको पावर को प्लस करना है, क्यों, मल्टीप्लिकेशन है। तो बेस सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड। ओके, ये था आपका पहला वाला, ये आप देखिए समझ लीजिए। इसके बाद कुछ दूसरा बताते हैं। अब आता है बेस सेम इन केस ऑफ डिवीजन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, बेस सेम इन केस ऑफ डिवीजन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। जैसे कि इसे हम लिखेंगे, आ गया पावर सब्ट्रैक्ट हो गया हमारा। इसका अगर समझना चाहते हैं और अच्छे से तो हम एग्जांपल पकड़ते हैं। जैसे कि हम इससे में एग्जांपल पकड़ते हैं, 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3। देख लीजिए बेस सेम है, डिवीजन के फॉर्म में, तो हमारा ये जो पावर है वो माइनस हो जाएगा, और -3 होगा 1 दैट इज 2। समझे? अगर बेस सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड, बेस सेम इन केस ऑफ डिवीजन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, और आप चाहे तो वीडियो आप लोग के स्क्रीनशॉट लेके आप ये सब उतार सकते हैं कॉपी में, तो इसे बाद में कभी भी आप सब करेंगे तो आपके लिए क्लियर होता जाएगा। तो पहला हो गया क्लियर। हम कुछ अब सेकंड में आते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपका आता है पावर आपका माइनस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। सपोज a बाई बी पावर है निगेटिव में, हम क्या करेंगे, बेस का पावर है निगेटिव में, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बेस ये जो है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये चेंज हो जाएगा, मतलब हमारा ये फॉर्म आ जाएगा। पावर है निगेटिव में ये आएगा, गलती से भी गलत मत कीजिएगा। ये भी अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें तो पूरा गलत होगा, गलती से कीजिए। बस बेस में अगर पावर निगेटिव में है तो हम क्या करेंगे, बेस को चेंज कर देंगे। पर अगर बेस में हमारा निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इवन हो या ऑड हो, हमको मल्टीप्लाई करके सही आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, ये समझ लेगा। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए जैसे कि हम पकड़े हाफ टू दी पावर -4। अब इसका क्या करेंगे हम, -4 देखिए निगेटिव में है पावर, तो हम बेस डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। 4 मतलब 2 का पावर 4। समझ गए? तो ये था बेस का पावर अगर निगेटिव में आता तो हम इस हिसाब से करेंगे। ये वाला तरीका सीख लीजिए। ओके, अब आता है नंबर 4। अब
अब नंबर 4 का क्या है हमारा, सबसे में अगर बेस का पावर 0 रहा तो क्या होगा, बेस का पावर 0 है तो क्या करेंगे हम, 1 आ जाएगा। बेस का पावर 0, आंसर ऑलवेज बी 1। एग्जांपल अगर ले, अगर 2 का पावर 0 तो आंसर 1 आएगा। अगर दूसरा है 4 का पावर 0 तो भी 1 आएगा। किसी का भी कोई भी बेस का पावर 0 है तो हमेशा आंसर 1 में आएगा। और अगर किसी का भी पावर 1 में रहेगा तो आंसर सिर्फ यही आएगा। समझे? यहाँ पर जो था ये भी देख लीजिए आप, वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ये सारा बोर्ड के लिए सीबीएसई, आईसीएसई, डब्ल्यूबी बोर्ड 6, 7, 8 क्लास, आप ये समझेंगे तो कोई भी सब आराम से बन जाएगा आपका। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नंबर 5 का बारे में बात करें। देखिए, हमको किसी भी हालत में इक्वल टू के केस में हमको बेस सेम करना है। समझे? अगर बेस सेम होगा तो पावर का अपने आप आंसर निकल जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम जो पहले बताए थे, एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं -n पावर में, मतलब अगर यहाँ पर ले 3/4 का पावर अगर -2 है, 4/3 का पावर अगर 2 है, हमको इक्वल करना है पावर के उसमें, पावर में भी बेस में भी। तो किसे करेंगे हम 4/3 का पावर 2, 4/3 का पावर 2। ओके, पावर से मतलब पावर था हमारा निगेटिव में तो हमारा डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। ओके, ये हमारा था इसका। अब आता है आपका a/b, b/a/b। ये हमारा होता है। देखिए हम जो पहला बात जो बताए थे बेस सेम, तो पावर क्या होगा हमारा, बेस सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड। सेम प्रोसेस यहां पर भी है, बेस सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड। चाहे हमारा बेस फ्रैक्शन में हो या नॉर्मल कोई भी होल नंबर हो, किसी में भी अगर सेम है हमारा सब मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर हमारा ऐड हो जाएगा। यही सेम केस हमारा इसी में भी होता है। बेस सेम केस ऑफ डिवीजन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, चाहे फ्रैक्शन हो, नंबर हो, होल नंबर नेचुरल हो, कुछ भी यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा। समझे? अगर आप इसका कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे हम एग्जांपल जरूर देंगे। देखिए जैसे एग्जांपल आप इसका पकड़िए 6/7 होल टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3/7 सॉरी 6/7 होल टू द पावर 7। सेम केस है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर को ऐड करना है। समझिए? अब हमको इसको भी तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ेंगे हम कैसे लिखेंगे? इसका भी एक फॉर्मूला आता है, इसके बाद हम आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं। और डिवीजन में भी हम सेम तरीका करते हैं, देख लीजिए। बेस सेवन केस ऑफ डिवीजन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ये हमारा आंसर है, देख लीजिए ध्यान से। अब तक 7 हम लोग लॉ सीखे एक्सपोनेंट्स के, अब अल्फा लॉ पे आते हैं। देखिए हम जो भी आपको ये वाला बताए थे, ये वाला
तो यहाँ पे मतलब एक का भी पावर होगा, बी का भी पावर होगा। हम लोग तोड़ देंगे इसको। एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, एग्जाम्पल एकदम परफेक्टली है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम ऑफकोर्स बोलेंगे 2/3 का पावर अगर हम 6 पकड़े तो क्या होगा, 2 to the power 6, 3 to the power 6, ये वाला आंसर होगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट। अब हमारे ये आता है, यदि यहाँ पे हमारा पावर मल्टीप्लिकेशन में, अगर पावर मल्टीप्लिकेशन में है तो गलती से डिवाइड मत कीजिए, अगर पावर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर मल्टीप्लाई ही होगा, बस हमको ब्रैकेट हटाना है, ठीक है। ब्रैकेट हटेंगे तो हमारा ये आएगा a to the power m multiplied m। एग्जांपल होगा हमारा इसका, ले ले 7 का पावर 3 what to the power 4, 3 into 4 12, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन है। अब नंबर 10 का आते हैं। नंबर 10 में हमारा एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, तो जितना भी हम सीखे बेस सेम का था, जितना भी हम सीखे थे सारे बेस सेम का था। अब 2-3 है एक्सपोनेंट सेम का, एक्सपोनेंट सेम का a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m, क्या करेंगे हम, देख लीजिए। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस को भी हमको सेम करना पड़ेगा, तो बेस को सेम का मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a to the power m multiply b to the power m, मतलब a b का पावर m। ओके, बिकॉज़ इसका एग्जांपल 6 का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3, क्या करेंगे हम, 6 into 2 whole to the power 3 12 to the power 3। हमारा तक का यही था, समझ गए। तो हम जितना कर रहे थे असल उतना ही लगाए, और एक मोस्ट आता है एडिशनल आता है, वो क्या आता है हम एग्जांपल में आपको समझाएंगे। 5 का पावर x प्लस 1 एक सम प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 125 इक्वल टू 25, ये कि सम है हमारा। अब हम क्या करेंगे, देखिए बेस का पावर बताएगा, इसका कोई पावर नहीं, इसका भी कोई पावर नहीं। पहले हम इसको तोड़ेंगे, कैसे, 125 का आता है, 125 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से तोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 का पावर क्यूब, ठीक है। 25 का आते हैं, इसका भी आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 का स्क्वायर, ये हो गया। पावर में निकालिए, जैसे पहला बताया, पहले जो बताए थे इसी फैक्टराइजेशन करके। अब देखिए बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो हमारा पावर ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है, ओके। अब देखिए अब हमारा इक्वल टू की केस में आता है, इक्वल टू में हमारा बेस सेम है, इक्वल टू बेस सेम है हमारा, देन हमारा जो पावर होगा उसको भी सेम करना है। कैसे करेंगे, जो हमारा पावर है वो इक्वल टू में आ जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 2, हमारा ये इक्वल टू में आ जाएगा, ओके। और इसका तरीका आप जानते होंगे, सॉल्व करते प्लस है, उस साइड में गया तो माइनस, मतलब x का पावर आया हमारा -2, हमारा x का पावर निकल गया -2। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर स्पेसिफिकली अच्छे से निकल जाएगा। तो हमारा आंसर जब भी निकालने का फॉर्म आइस रूप से एडिशनल क्वेश्चन हमेशा ऐड होता है, तो ये सीबीएसई, आईसीएसई और डब्ल्यू बोर्ड
क्लास 6 से 8 सारे बच्चों के लिए एनसीईआरटी वाले में कोई भी किताब हो ये सब आराम से बन जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। तो अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कंप्लीटेड। अब हम आते हैं आपका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इजी है। अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है। हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, ये कितने हैं 5 करोड़। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, इतना बड़ा जो हमारा नंबर है ना उसको छोटा में निकालना है, वो भी पावर की फॉर्म में। देख लीजिए, अगर इसको हम तोड़ दिए, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हमारा यही आंसर निकलेगा। हम तोड़े। अब हम इसको क्या करेंगे, जितना भी नंबर है उसका हम पावर निकालेंगे। मतलब देख लीजिए कितना जोड़ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मतलब 10 का पावर 7 हमारा यही आंसर हुआ। इतना बड़ा नंबर है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल के सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, हमारा यही आंसर होगा। ओके, तो ये अब तक बहुत इजी सम होता है जो हर बच्चे कर लेते हैं। एक और दिखाते हैं हम। अब हमें 6 करोड़ 43 लाख। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड पहले करेंगे हम। कर दिए, हमारा ये पर ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये है ना इसको छोटा करना है, जितना हो सके उतना छोटा करना है। तो 643 का अगर मिले यहाँ पे 643 के बाद हमारा डेसिमल ऐसे आता होगा ना, तो हम क्या करना है, हमको डेसिमल यहाँ देना है। 2 कदम पहले वो डेसिमल देना पड़ेगा, मतलब हम यहाँ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ देंगे तो इसके बाद कुछ गलत नहीं हो जाएगा। तो नहीं, यहाँ पर हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परफेक्ट यही आएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं यही आ रहा है अपना आंसर। तो हमको छोटा निकालना है, ये हमारा सबसे छोटा नंबर है। इसका भी निकाले पावर। बेस सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड। ओके, हमारा आज का एक्सपोनेंट चैप्टर में इतना ही था। स्टैंडर्ड फॉर्म, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप समझ गए। जो भी अगर बेस आपका माइनस में है और उसका पावर का इवेंट आएगा तो आंसर हमेशा इवेंट निकलेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। और बेस अगर हमारा नेगेटिव में हो कि भी पावर हमारा ऑड है तो उसका पावर नेगेटिव में आएगा। ओके, और पावर हमारा माइनस में बता देता है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर भेज देंगे जितना बताए थे। तो आज का हमारा यही था दोस्तों। बस हम आपसे यही बोलेंगे, आप ये प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। और इसके बाद हम श्योर भी बता रहे हैं 85 to 90% आप कोई भी समय का बताए करेंगे ना कॉपी में, बुक से कोई भी बुक राइटर का आपका आराम से बन जाएगा। तो ये हमारे आज का यही तक था। थैंक यू। मानव पटवारी क्लास से हम संजीदा, थैंक यू।